अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों को अचानक से रात को आना पड़ा अपने गांव। तो मैं आज आपको अपने गांव के नज़ारे चेक करवाती हूँ। तो ये देखें सुबह का मंज़र है तो कितना खूबसूरत है और कितना साफ़ शफाफ बादल है। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा मेरे गाँव का। तो ये हैं जी ताया जी सुबह को कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। सुबह सुबह उठे हैं, वज़ू किया उन्होंने तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। वो बुज़ुर्ग हो गए हुए हैं बेचारे, तो लेट के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिम्मत दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ताकि ये अल्लाह ताला की इबादत कर सके। तो ये ताई जी का घर है। तो ताई जी का घर मैं दिखाती हूँ। फुल सा ना गाँव वाला माहौल है इनका, उनकी सादा इनके ज़िंदगी गुजारी है शुरू से ही। तो ये कच्चा घर है इनका, मिट्टी का बना हुआ सारा टोटली। ये इनका किचन है। तो किचन में भी देखें जैसे गांव के प्योर देसी लोग हैं ये। तो ये इनका किचन है। किचन में ये इन्होंने आपले रखे हुए हैं बना के ढेर सारे, ताकि बरसात में काम है, जब बारिशें होती हैं तो फिर ये ऐसे इसे जमा कर लेते हैं, तो फिर इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। तो इन्होंने ढेर सारे अपले इकट्ठे करके रखे हुए हैं गोबर के बना के। तो ये इनका सादा सा छोटा सा किचन है। तो ये आटे वाली ड्रमी जिसे हम बोलते हैं, आटे वाला ट्रंक है। उन्होंने ये मिट्टी का बनाया हुआ है, उसमें इन्होंने आटा डाला हुआ है। तो ये बहुत इनका ना सिंपल और सादा घर का माहौल है। ये इनका ये कमरा है। तो कमरे में इनकी ज़रूरत की तन चीज़ें हैं। ये थोड़े बहुत बर्तन हैं इनके पास, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये कि इसमें गंदम ज़रख़ेज़ करते हैं ये। और ये कच्चा इनका बिल्कुल कमरा बिल्कुल कच्चा बना हुआ है, मिट्टी का, बहुत सिंपल और सादा है ये सारे। तो ये 2-3 चारपाई थोड़ा बहुत सामान है इनके पास उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। मुझे इनका रहन सहन बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम सादा सिंपल, कोई झंझट नहीं है, कोई बिजली की टेंशन नहीं है, कोई कैसा नहीं। ये ताई जी नाश्ता बना रही हैं। ताया जी आ चुके हैं कुरान पाक की तिलावत करके। ताई जी सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। तो इन्होंने ये रखे हुए थोड़े बहुत जानवर भी रखे हुए हैं ना अपने ज़िंदगी का सहारा। थोड़ी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, गायें रखी हुई है। तो ये अब चले गए अपने ट्यूबवेल पे। उनके नाश्ते करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने ट्यूबवेल पे। तो उन्होंने ट्यूबवेल चलाया, मियाँ जी ने ट्यूबवेल चला दिया। तो सब ताई जी के ना जो जानवर है ना उनके लिए चारा जो उगाया, तो उनको पानी चाहिए था तो उन्होंने पानी लगाया। तो ये गंदम भी है हमारी। तो देखें चारे के ना पानी लगने के लिए ना ट्यूबवेल चला दिया हुआ है। ये ताई जी है ट्यूबवेल की सफाई कर रही थी। ट्यूबवेल चलाने से पहले इन्होंने ताई जी ने सारी सफाई कर दी है ट्यूबवेल के आसपास, जितना भी गंद वगैरह सारा उठा दिया। तो सफाई कर दिया वो यहाँ की। तो ये भी ट्यूबवेल चला दिया। ये ट्यूबवेल चल के ताकि वो चारा जो ताई जी के जानवरों के लिए ताई जी ने उगाया था, तो उनको पानी लगाना था। तो उन्होंने कहा था कि ट्यूबवेल चला दें ताकि वो उसको पानी दे सकें। उन्होंने पानी दिया। देखिए गाँव का नज़ारा और ज़िंदगी बहुत सादा और सिंपल और ख़ूबसूरत है, आरामदेह है। शहर जैसा झंझट नहीं है, किचकिच नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा सादा माहौल है गाँव का। सुकून को ये देखिए ट्यूबवेल चल चुका है। और जो चारा लगाया है ताई जी ने अपनी गाय के लिए, जानवर रखे हैं उनके लिए चारा है, तो उनको पानी चाहिए था तो उनके लिए भी ट्यूबवेल चला दिया। मियाँ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मियाँ जी को तो ट्यूबवेल चला दिया, तो उन्होंने चला दिया। अब उनको पानी मिल रहा है फसल को। तो ये सारा ताई जी की वो फसल है। ये चारा उन्होंने अपनी भैंसों के लिए लगाया, ये वो सारा चारा है। तो ये तैयार है, बस इसे आखिरी पानी चाहिए था तो ये भर जाएगा। ये तो सारा चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जानवर के चारे के तौर पर। और दूसरी देखें ये सब माशाल्लाह हमारी गंदम भी तैयार है। पानी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा ज़मीनी पानी है ना। तो ये साफ़ सुथरा आता है बिना किसी मिलावट के, केमिकल्स के। गाँव की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी है फिर अच्छी खुशगवार। और देखें ये फसल है माशाल्लाह हमारी गंदम है वो भी तैयार हो चुकी है। तो गंदम की कटाई जब होगी तो अभी आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें गंदम माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, बस थोड़ा टाइम है और इसकी कटाई हो जानी है। फसल बिल्कुल माशाल्लाह पक चुकी है और तैयार हो चुकी है।
तो जिस दिन इसकी कटाई होगी तो उस दिन भी आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की जाएगी और भी आपको दिखाई जाएगी। ताई जी है वो अपने जानवरों के लिए चारा काट रही थी। तो ये देखें ताई जी ने तो ये फूल वगैरह भी लगाए हैं, तो जड़ी बूटी है उनकी, इसका तो मुझे नहीं पता ये क्या, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई जड़ी बूटी है जो उन्होंने लगाई है, जिसका उन्होंने ना बीज फेंका था तो वो पैदा हो चुकी है अब। तो देखिए ताई जी पट्ठे काट रही हैं अपने जानवरों के लिए। तो उन्होंने ये बंडल बना के रखे हैं, अब इनको ले जाएंगी और सारा दिन इस्तेमाल करेंगी। तो माशाल्लाह से ताई जी को अल्लाह ताला हिम्मत दे। तो अपने जानवरों की खुद ही देखभाल करती हैं, उनके लिए चारा बना के लाना, उनके लिए जो भी ज़मीन का बाहर का काम है वो सारा ताई जी खुद करती हैं। ताया जी वो हैं बुज़ुर्ग हो चुके तो बाहर नहीं जा सकते, तो ये ताई जी ने सौंफ भी लगाई हुई है, तो सौंफ भी रेडी है। इन पे शहद की मक्खियाँ बैठी हुई हैं, रस चूस रही हैं। ये उन्होंने ना गंदम के साइडों पे ना लगा दी थी सौंफ, तो ये सौंफ के बीज फेंके थे तो सौंफ भी तैयार हो चुके। घर की सौंफ होती है, देसी सौंफ, और सरसों के बीज लगाए थे उन्होंने ताकि वो धनिया वो, ये देखें माशाल्लाह सौंफ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उन्होंने गंदम के साथ साथ फेंक दिए थे बीज, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सौंफ भी ना उसके भी बीज लगे हैं, तो वो भी तैयार हैं बिल्कुल। जैसे कनक की गंदम की कटाई होगी तो साथ में ये सौंफ भी ये उसकी भी कटाई हो जाएगी। तो ये इन्होंने सूखा धनिया जिसे हम कहते हैं, ये सूखा धनिया लगाया है, तो उसके बीज भी ये देखें लग चुके हैं, तो वो भी रेडी है। उसको भी 3-4 धूप लगेगी तो वो भी सही हो जाएंगे ना। मुझे तो नहीं आता, इतना नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ की जड़ी बूटी, लेकिन ताई जी कह रही हैं कि ये इन्होंने धनिया लगाया, तो ये सूखा धनिया जो हम इस्तेमाल करते हैं ये वो है बीज। तो सूखा धनिया, सौंफ, ये चीज़ें उनके घर की होती हैं। तो माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत नज़ारा, देखे कितना खूबसूरत है। गांव की ज़िंदगी तो फिर गांव की है, शहर जैसे थोड़ी। अब देखें हैं कितना प्यारा लग रहा था। हम ये सारी गए थे सुबह सुबह नाश्ते के बाद, सारा चेक करके आए थे। तो ये हमारा माशाल्लाह से लहसुन भी तैयार है। हमने लहसुन भी थोड़ा सा लगाया था, गड्ढे के आसपास थोड़ी जगह छोड़ दी थी, तो वहाँ पे हमने अपने घर का यानी कि देसी लहसुन लगाया। तो देसी लहसुन भी ये किसी ने ख़राब कर दिया यहाँ से गुजर